एक सीधी सादी गांव की रहने वाली शादीशुदा 31 साल की महिला हूं और मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत जवान लगती हूं क्योंकि मुझे कई लोगों ने बोला कि तुम एकदम मस्त महिला लगती हो और हर कोई लड़का मुझे लाइन मारने की कोशिश करता है। मेरे पति मुझे अपने साथ दूसरे शहर ले गए, बाहर कमाने के लिए चले जाते थे और उनकी ड्यूटी 8 घंटे की थी, तो मैं पूरा दिन अकेले कमरे में ही पड़ी रहती है। मैंने सोचा कि क्यों न मैं भी कुछ काम शुरू करूं, तो मैं एक बड़े घर में बाई के काम पर लग गई और वहां के मालिक की नज़र मेरी चमकती हुई मस्त जवानी पर गई। वह चाहते थे कि मुझे कब मौका मिले और वह पल एक दिन मेरे मालिक को मिल ही गया और उसने मेरे आगे विस्तार आपको कहानी सुनाती हूँ। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस मजेदार कहानी में। मेरा पति एक दूर बड़े शहर में मजदूरी करता था। मैं पहले गांव कस्बे में ही रहती थी, पर कुछ महीने पहले मेरा पति मुझे बड़े शहर अपने साथ में ले आया। वो मुझे एक झोपड़ी वाली बस्ती में किराए पर कमरा लेकर रहने लगे और मुझे खाना बनाने से लेकर हर काम उसी कमरे में ही करना पड़ता था जहां पर हम लोग रहते थे। वहां पर वॉशरूम की भी सुविधा नहीं थी, सुबह शाम सड़क के किनारे ही जाना पड़ता था। मुझे शुरू में खुले में नहाने में बड़ी शर्माती थी, पता नहीं कौन देख ले, डर बना रहता कि कब कौन किधर से आ जाए। धीरे धीरे मैं भी उसी माहौल में ढल गई। मेरे पति सुबह 9 बजे ही नाश्ता करके और टिफिन लेकर निकल जाते थे और फिर रात के 8 बजे से पहले नहीं आते थे। उसकी 10 घंटे की ड्यूटी थी और जब मेरे पति को महीने की सैलरी मिलती तो मैं बिना बताए ही समझ जाती थी कि आज उसकी तनख्वाह मिल गई है, क्योंकि उस दिन वह पीकर आता था और मेरे लिए वह मिठाई लाता और उस रात को वह मेरा कचूमर निकाल देता। पर वह मुझसे प्यार भी तो बहुत करता था, पर उसकी सैलरी ही इतनी कम थी कि वह मेरे लिए कभी साड़ी या कोई दूसरी चीज नहीं ला पा रहा था। एक दिन दोपहर में मैं अपने कमरे में लेटी थी कि दरवाजे पर कुछ आहट हुई। मैं बाहर निकली तो सामने एक जवान महिला खड़ी हुई थी। उस महिला ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम मीना है, मैं बगल की झोपड़ी में ही रहती हूँ। वो मुझसे कहने लगी कि तुम जब से आई हो तभी तो मैं बाहर निकलते नहीं देखा, बस तुम्हारे पति को काम पर जाते देखा है। बाहर निकला करो, तभी तो जान पहचान बनेगी, अकेले पड़े पड़े तो तुम परेशान हो जाओगे। चलो मेरे कमरे पर चलकर बातें करते हैं। मैंने कहा, मैं यहाँ नहीं आई हूँ, किसी को जानते तक नहीं। तो वह कहने लगी, अरे कमरे से निकलो तो किसी को जानेगी। मैंने अपने कमरे में ताला लगाया और मीना के साथ चल पड़ी। जब मैं मीना की झोपड़ी में गई तो दंग रह गई। उसकी झोपड़ी में 2 ही कमरे और स्विच जिसमें से पानी निकालकर उसने मुझे पिलाया। मैंने कभी फ्रिज नहीं देखा था, ना ही उसके बारे में सुना था। मैंने पूछा, बहन यह कैसे अलमारी है? इस पर मीना मन ही मन मुस्कुरा दी। उसने कहा, यह अलमारी नहीं फ्रिज है, इसमें रखने पर खाने पीने की कोई चीज हफ्तों तक खराब नहीं होती, पानी ठंडा रहता है, बर्फ जमा सकते हैं, पिछले महीने ही तो पूरे 8,000 में लिया है। मैंने हैरानी से पूछा, बहन तुम्हारे पति क्या काम करते हैं? मीना ने कहा, वही जो तुम्हारे पति करते हैं, पास वाली फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं, पर उनकी कमाई से यह सब नहीं आता है। मैं भी तो काम करती हूँ, यहाँ रहने वाली ज्यादातर महिलाएं काम करती है, नहीं तो घर नहीं चलते बहन। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी कहीं काम कर लो, करोगी तो मन लगा रहेगा और हाथ में 2 पैसे ज्यादा भी आएंगे। पर मैं अपने मन में ही सोचने लगी कि मुझे क्या काम मिलेगा, क्या मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हो। मैंने कहा कि मैं कौन सी पढ़ी लिखी हूँ, किसी तरह दस्तखत कर लेती हूँ। तो मीना कहने लगी, यहाँ अन्य पदों के लिए भी काम की कमी नहीं है, तुम खाना बनाना और कपड़े धोना और घर की साफ सफाई तो कर सकती हो। ऐसे काम बड़े घरों में खूब मिलते हैं और पैसे भी अच्छे मिलते हैं। नाश्ता चाय तो हर रोज मिलता है, जिसके बल पर नए कपड़े और दिवाली पर गिफ्ट भी मिलता है। आज मैं अपनी कमाई में से ही 2 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हैं। इनकी कमाई तो झोपड़ी के किराए, राशन और दारू में ही खर्च हो जाती है। मैंने जल्दी से पूछा, क्या मुझे काम मिलेगा? मीना कहने लगी कि करना चाहोगे तो कल से ही काम मिलेगा। जहां मैं काम करती हूँ उसके पास में रहने वाली मालकिन कामवाली के बारे में पूछ रही थी। अब एक बड़े स्कूल में पढ़ाती हैं, उनके पति बहुत अमीर है, 3 बच्चे हैं जो माँ के साथ ही स्कूल जाते हैं। तो मैं आज शाम को ही पूछ लूंगी और पैसे के बाद भी कर लूंगी। मालिक मालकिन अगर तुम्हारे काम से खुश हुए तो सैलरी के सिवा ऊपरी कमाई भी हो जाती है। इस बीच मीना ने प्लेट में बिस्कुट और नमकीन सजाकर मेरे सामने रखा।
गैस पर चाय चढ़ा रखी थी। चाय पीने के बाद मीना ने मुझसे कहा कि मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारे साथ चलो मैडम 4 बजे घर आ जाती है, आज ही बात पक्की कर लें और कल से काम पर लग लज्जा। और मीना ने यह भी बताया कि हर काम के अलग से पैसे मिलते हैं, अगर सफाई करनी हो तो उसके 500, कपड़े धुल तो उसके अलग से 300, अगर सारे काम कराने हो तो कम से कम 5,000 मिला। कपड़े बदलने लगे। उसने मुझसे कहा चल तू भी कपड़े बदले, पैसे की बात मैं करूंगी, चाय नाश्ता बनाना जानती ही होगी। मैंने कहा हाँ दीदी मैं सब जानती हूँ। और अब तो मैं बहुत ही खुश हो गई थी और मन ही मन सोचने लगी कि अगर मैं महीने में 5,000 कमाल होंगी तो मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मैं जल्दी से अपनी झोपड़ी में आई, फिर नई साड़ी पहनी और नया ब्लाउज भी, पैरों में वही प्लास्टिक की काली चप्पल थी, आंखों में काजल लगाया और मीना के साथ चल पड़ी। मेथी पतली कमर और नैन नक्श, बड़े तीखे। गांव कस्बे में न जाने कितने लड़के मुझ पर मरते थे, पर मैंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया। इस मामले में मैं बड़ी पक्की थी। रास्ते में मीरा ने कहा बहन अगर तुम्हारा काम बन गया तो मैं महीने की पहली सैलरी का आधा हिस्सा लूंगी, यहाँ यही रिवाज है। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आधा देने में। मैं के साथ चल दी। मीना एक कोठी के आगे रुकी, उसने घंटी बजाई तो मालकिन ने दरवाजा खोला। मीना ने उन्हें नमस्ते किया, मैंने भी हाथ जोड़कर नमस्ते किया। नीना 2 साल पहले उनके घर भी काम कर चुकी थी। गेट खोलकर अंदर जाते ही मीना ने कहा मैडम जी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मालकिन बोली अच्छा, बाइट बड़ी खूबसूरत है, पहले कहीं काम किया है? मैडम ने मुझसे पूछा तो मीना ने जवाब दिया अभी गांव कस्बे से आई है पर हर काम जानती है। खाना तो ऐसी बनाती है कि खाओ तो उंगलियां चाटते रह जाओ। मेरे इलाके की ही है इसलिए मैं आपके पास लेकर आई हूँ। अब आप बताओ कि कितने काम कराने हैं? मैडम ने कहा देख मीना, काम तो सारे ही कराने हैं, सुबह नाश्ता और दिन में लंच तैयार करना होगा, रात का डिनर मैं खुद तैयार कर लूंगी, कपड़े धोने ही पड़ेंगे, साफ सफाई बर्तन पहुंचा यही सारे का है। सुबह जल्दी आना होगा, मैं 8 बजे तक घर से निकल जाती हूँ। इस के बाद मैडम ने मोलभाव किया और पूछा कल से काम करोगे? मैं बोली मैं कल से ही आ जाऊंगी, जब काम करना ही है तो कल क्या और परसों क्या। रात में जब मेरा पति घर लौटा तो मैंने उसे सारी बात सुनाई। उसने कहा यह तो ठीक है, तो काम पर जाएगी, पर कोठियों में रहने वाले लोग बड़े घटिया होते हैं, कामवालियों पर बुरी नजर है। यह मीना बड़ी खेली हुई महिला है, जिन कोठियों में काम करती है वहां के आदमी को पास कर वह खूब पैसे निकालते हैं। ऐसे ही नहीं, इसके पास फ्रिज और महंगी महंगी चीजें हैं। इस पर मैंने कहा मुझ पर कोई हाथ ऐसे ही नहीं लगा सकता। गांव कस्बे में भी मेरे पीछे कुछ छिछोरे लगे थे पर मैंने किसी को घास नहीं डाली। एक दिन दोपहर में मैं नल से पानी भरने गई थी। जेठ की दोपहरी, रास्ता एकदम सुनसान था। तभी न जाने कहां से बाबू साहब का बड़ा लड़का आ टपका और अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे ऐसा धक्का दिया, बहुत गिरते गिरते बचा और फिर वह बाहर ही खड़ा हुआ। मैं दबने वाली नहीं है और अब मैंने बात भी कर ली है। दुनिया में बुरे भले हर तरह के लोग हैं। मैंने अपने पति को समझाया या तो वह मान गया और उसने कहा तू जैसा ठीक समझ, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। दूसरे दिन मैं सुबह जल्दी उठे और मीना को साथ लेकर 7 बजे तक कोठी पर पहुंच गई। मालकिन ने मुझे सारा काम समझाया। मैंने जल्दी से पोछा लगा दिया, गैस जलाकर चाय भी बना दें और मालकिन ने कहा तो भी समय से नाश्ता कर लेना, यूं तो बाथरूम में नहा भी शक्ति को साफ निकल जाए, तो कुछ कपड़े हैं उन्हें धो लेना। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद में साहब के लिए चाय बनाकर उनके कमरे में गई और बेड के पास रखी छोटी मेज पर रख दिया। साहब ने मुझे गौर से देखा और कहा देखना बाहर अखबार आया होगा, जरा लेते आना। मैं बाहर से अखबार लेकर आ गई और साहब की तरफ बढ़ा दिया। इसी बीच साहब ने 2000 का एक नोट मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने कहा यह किस लिए? तो सामने का यह ले, मीना ने तो तुझसे 2000 ले ली होंगे, पहले वह यहाँ काम कर चुकी है, तुम यह 2000 ले लो, पर मैडम से मत कहना, सैलरी मिलने पर मैं अलग से 2000 तुझे फिर दे दूंगा, यह मुआवजा समझना। लेकिन मैंने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। इस पर साहब ने मुझे 2000 के 2 नोट देने लगे। फिर मैंने साहब के बार बार कहने पर पैसे ले लिए और कपड़े धोने में लग गई। कपड़े धोकर जब तक उन्हें छत पर सुखाने डाला तब तक साहब नहा धोकर तैयार थे। उनके नाश्ते के लिए ऑमलेट और ब्रेड तैयार किया, फिर चाय बनाई। नाश्ता करने के बाद साहब बोले तूने तो अच्छा नाश्ता तैयार किया, पर नाश्ते से ज्यादा तो अच्छी लगी चाय। देते समय मैंने जानबूझकर ब्लाउज के बटन दिला कर दिया और ओढ़ने किनारे रख दी, और साहब भी खूब तिरछी निगाहों से तीर छोड़ रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं चलता हूँ।
किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। साहब ने मुझे टेलीविजन चलाना और बंद करना सिखाया और अपना बैग मुझे पकड़ा दिया। बैग लेकर मैं उनके पीछे पीछे कार तक गई। साहब ने मेरे हाथों से बैग लिया, न जाने कैसे साहब की उंगलियां मेरे हाथों से छू गई। मैं 2 सेकंड के लिए सहम उठी। साहब के जाए आने के बाद मैंने गेट बंद किया, फिर कोठी के अंदर आए और दरवाजा बंद कर लिया। मैं नहाने के लिए बाथरूम में गई। ऐसा बाथरूम तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। तरह तरह के साबुन, तेल की शीशियां और शैम्पू की शीशी। मुझे लगा कि जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। जब सुमन गांव कस्बे से आई थी, उसके बाद पहली बार कपड़े उतारकर जमकर साबुन लगाकर नहाए और फिर बाथरूम में टंगे तौलिए से पहुंचकर मेड का दिया पुराना सूट पहनकर अपने आप को आईने में निहारा तो मुझे लगा कि यह मैं नहीं, कोई और ही महिला हूँ। मैंने अपने कपड़े धोकर उन्हें भी छत पर डाला, फिर बचे हुए पर अनदेखा लिए। थोड़ी चाय बच गई थी, उसे गर्म कर पी लिया, नहीं तो बर्बादी होती। धीरे धीरे उस घर के सारे तौर तरीके सीख ली है। सारा काम जल्दी जल्दी में बता देती और किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। मैडम मेरे काम से काफी खुश थे। 1 महीना बीत गया, पता ही नहीं चला। महीना पूरा होते ही मैडम ने बकाया पदार्थ दे दी। उस दिन मैं काफी खुश थे। शाम तक जब मैं अपने घर में लौटी तो सबसे पहले 2000 जाकर मीना को दे दिया। मीना ने मुझे चाय पिलाई और हालचाल पूछा। उसने इशारों में पूछा कि साहब से कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने कहा ऐसा नहीं है। मीना ने कहा अगर तू चाहे तो शाम को किसी और घर में लग जा, और कुछ नहीं तो 1000 वहां से भी मिल जाएंगे। इस पर मैंने कहा सोचूंगी, अपने घर का भी तो काम है। इतना कहकर मैं वापस आ गई। साहब तो अपनी चाय मुझसे ही लेते हैं, जब मैडम आसपास न होती तो मुझे ही लेते रहते हैं और मैं भी मजे लेती रहती। मैं समझ गई थी कि मालिक की निगाह मेरी जवानी पर है। वे मुझे पैसे देते तो मैं पहले लेने से मना करती, पर वे जबरन मुझे दे ही डाल पर और कहते देख कमला, अपने पास पैसों की कमी नहीं है। फिर 1000 की आज कीमत ही क्या है, तेरे काम ने मेरा दिल जीत लिया है। कई तो ने इस घर में काम किया पर तेरी जैसी जवानी उनमें नहीं थी। मैं चुप रह जाते। साहब कुछ हाथ मानना चाहते थे पर समझ नहीं आता था। एक दिन मैडम ने मुझसे कहा कमला हमारे स्कूल से दूर जा रहा है, मैं भी जा रही हूँ और बच्चे भी घर में सिर्फ साहब रहेंगे। हमें तोड़ से लौटने में 20 दिन लगेंगे। आने जाने के टाइम का तुम समझ लेना। साहब को कोई दिक्कत ना हो और पहले ऑमलेट बना दें, और तो ऐसा करना लंच के साथ डिनर भी तैयार कर फ्रिज में रख देना। साहब प्राथमिक गर्म करके खा लेंगे। मैंने कहा ठीक है और अपने काम में लग गई। मैडम को गए 10वां दिन था। मैं जब ठीक समय पर चाय और पानी का गिलास लेकर साहब के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने कहा आज कोर्ट ने जाना है, वकीलों ने हड़ताल कर दी है। मैं एक बोतल पड़ी होगी बलिया में, थोड़ी ब्रांड लूंगा, मुझे ठंड लग गई है। मैं किचन में ऑमलेट बनाने चली गई। बनाकर उसे प्लेट में रखकर साहब के कमरे में गई तो वे वहां नहीं थे। मैंने सोचा कि शायद बाथरूम गए होंगे। साहब इतने में तब तक वहां आ गए थे और बोले अरे वाह कमला वाह, तूने तो फटाफट काम कर दिया, तू तो बड़ी अच्छी है। चाय पी और बोले ये लिए 2000 मनपसंद साड़ी खरीद लेना। मैंने कहा किस बात के पैसे साहब, शैली तो मैं लेती हूँ। अरे ले ले, पैसे बड़े काम आते हैं, मना मत कर। कहते कहते साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया और पैसे मेरे ब्लाउज में डाल दिया। मैं पीछे हटी तब तक साहब ने मेरे ब्लाउज में हाथ डाल दिया और ब्लाउज के बटन टूट गए। मैंने एक जोर का धक्का दिया, साहब बिस्तर पर गिर पड़े। इस बीच मैं भी उन पर गिर गई। मैंने एक जोरदार चुम्मा गाल पर दिया और बोली साहब 10,000 और दो। देखो मैडम बच्चों के साथ चली आ रही है। साहब ने कहा तू जल्दी यहाँ से निकल और अपना पूरा पर मुझे पकड़ा दिया। दोस्तों आगे जो हुआ वह सब आपको इस वीडियो का हम जल्द ही लेकर आएंगे। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर